अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियाँ। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज है? आवाज से परे रहना चाहते हो? जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ, जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। कोई ने कहा आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी जो किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। जिसको कहेंगे परख शक्ति। इसके अंदर जो भी चल रहा है, अच्छा या बुरा जो भी संकल्प चल रहे हैं, वो आपके पास पहले से ही आने शुरू हो जाएंगे, पहचान जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान जाएंगे। वो मुख से बोल के अपनी सफाई दे, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पहले से ही उसके भाव को जान जाएंगे। ऐसा समय आएगा। इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे थे, एक अक्षर कौन सा याद रखें? अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगा। अभी जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का बताया, कब आएगी वो? यह मेहमान समझने से। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त रहेंगे। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? जब हम कहीं मेहमानी जाते हैं तो वहाँ हमारा लगाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वापस जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाना है। इसलिए यहाँ भी मेहमान समझेंगे तो क्या याद रहेगा? जहाँ से हम आए हैं वहाँ हमको वापस जाना है। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं
तो शरीर से भी क्या लगाव रखें? शरीर रहेगा या छोड़ना है? छोड़ना है? शरीर रहेगा, छोड़ना है? छोड़ना है। बोलो, शरीर छोड़ना है, रहेगा? जो मेहमान है बताओ। है? अरे शरीर छोड़ना है, रहेगा? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं मतलब? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो। रहेगा? तो मेहमान कैसे हुए? माना हमारा लगाव ना हो, हमारा इससे बिल्कुल भी लगाव, ये मेरा नहीं है। मैं कौन हूँ? आत्मा। ये देहभान तभी छूटेगा अगर इससे लगाव है। हाँ, तो ये देहभान छूटने वाला नहीं है। यह यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे? वहाँ कहाँ? जो आने वाला भविष्य है, दुनिया है, वहाँ क्या बनेंगे? जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं, इस दुनिया में हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक हैं। यह जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है जो अपने को मेहमान नहीं समझते, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उनसे अटैचमेंट हो जाता है। ये मेरी वस्तु है, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, ये तो मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो वो जो वस्तुएं हैं उनके लिए, उनके साथ लगाव हो जाता है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें खत्म हो जाएं। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। क्या बैंक में जमा है? नहीं है? मतलब क्या रहा है? बैंक में जमा है? हाँ जी, बाबा हाथ में पूछ रहे हैं, बेहद में पूछ रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं हाथ बेहद है? कितना है? कितना है? अरे कितना है? माना आगे कंगाली छा जाए, आगे चल के अकाल दुकाल पड़ जाए तो अपना शरीर निर्वाह कर लोगे? कितना है बैंक में? है ही नहीं। माना अभी अकाल पड़ेगा तो भूखे मरेंगे। कितना है? विनाश में भी काम आए। विनाश में हमारे खुद के काम आए, लेकिन जो हमारे संगी साथी हैं उनको भी भरपूर रख सकें। ये बैलेंस किनका होगा? जो कमा रहे हैं। कमाई कहाँ कर रहे हैं अभी? हाँ, वर्तमान समय ये कमाई ही कमाई हो रही है। ज्ञान रत्न जो धारण कर रहे हैं वो कमाई है, सुनने सुनाने वाली कमाई नहीं है। याद की यात्रा से होती है धारणा। यह है कमाई। इधर कमाई गई, उधर माया खा गई। इसको बैलेंस कहेंगे, जमा है। इधर तो हम कमाई कर रहे हैं, बैलेंस जमा किया, उधर माया आई और लीकेज खा गई, फिर खोखले के खोखले। ये आने वाला जो अकाल दुकाल पड़ने वाला है उसमें भूख मरेंगे, या उस वक्त ये जो बुद्धि रूपी तिजोरी में जमा कर रहे हैं खुद भी भरपूर रहेंगे तो दूसरों की भरपूर रखेंगे। हाँ, लेकिन स्टॉक का पूछ रहे हैं बाबा। अभी तक जब से तुम ब्राह्मण बने हो तुमने कितना कमाई जमा की? कितना स्टॉक जमा कर लिया? या रोज अमृत वेला करते हैं, रोज चाट बनाते हैं, फिर माया आती है शाम तक, अगले दिन फिर लगता है फिर खोखले। इसलिए पूछा। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, या कुछ जमा भी होता है? रोज की रोज चाहिए नहीं चाहिए खाने के लिए? हाँ, आत्मा जितना कमाई कर रही है उसका तो खुद का भोजन है ना। जितना कमाया उतना खाया, भविष्य के लिए जमा है?
माया का रूप बढ़ता जाता है। जैसे से माया का रूप बड़ा होता जा रहा है तो कमाई ज़्यादा चाहिए डेली के लिए। बैलेंस की बात तो बाद की बात है। तुम सुरक्षित रहो, सुबह से लेकर रात तक तुम्हारा दिन बहुत बढ़िया निकल जाए, भरपूर निकल जाए, इतनी सुरक्षा हो जाए, माना भूख नहीं मरे आत्मा, इतनी आत्मा कमाई कर ले। ये तो है रोज़ का रोज़ खाना, और फिर जमा भी करना। सोचो कितना स्टॉक चाहिए। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, या कुछ जमा भी होता है। टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया? कैसे निकाला? कैसे निकाला? हाँ जी, नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे तुम जितना जितना जमा करते हो अपने बैंक में नहीं डालते, यहाँ रिकॉर्ड नहीं देते हर हफ्ते का? हाँ, तुम्हारा जिनका रिकॉर्ड जमा है उनको तो कोई चिंता ही नहीं है, जिनका रिकॉर्ड नहीं जमा ये भूख मरना ही मरना है, अकाल पड़ेगा ही पड़ेगा। जो अलवेले हुए हैं इनको कुछ समय, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2, 4, 10 साल, 15 साल, 15 साल से ज़्यादा कोई भूख नहीं मर सकता। हाँ, लास्ट 15 पे आके अटक जाते हैं। अभी भी 15 दिन दिए थे, और 15 साल की बात करते हैं, है ना। उसके बाद कोई भूख नहीं मरेगा। बाप रे, तो बहुत बड़ी सजा होगी। हाँ, अरे गवाया भी तो इतना है, भगवान की श्रीमत पे चले, लात मारी है भगवान की मुरली को, इधर सुना इधर से निकाला। दूसरों ने भी देखा है तुम्हारी दुर्गति, और फिर भी जान अपने आप को क्या समझ, बहुत बड़े दिग्गज हैं। अरे तुम्हारी दिनचर्या दुर्गति तुम्हें सबको दिखाई है, इतनी मोटी बुद्धि हो तुम, तो फिर भी तुमको लगता है कि बहुत बढ़िया है भविष्य। और जिन्होंने जमा किया है कौन से बैंक में जमा कर रहे हैं? विश्व बैंक में। हाँ, अरे विश्व बैंक में तुम्हारा स्टॉक हो, तुम जब चाहो तुमको मिलेगा, नहीं मिलेगा? या कंगाली पड़ जाएगी गवर्नमेंट, जब फेल हो जाएगी नहीं देंगे हम। ये बेहद की गवर्नमेंट फेल होने वाली है। तो तुम्हारा जमा, तुम चिंता मत करो। जिनका जमा है वो तो जब चाहे, कंगाली छाएगी तो खा सकते हैं। तो टोटल हिसाब निकालना है कितना जमा है, उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। 12 घंटे 14 घंटे लिख के तो भेज दिया, वो तो बाप जानता है। यहाँ का मैनेजर तो बुद्धू ही बन गया। मैनेजर नोट कर करके रजिस्टर भर दिए, और बाबा हंस रहा है। फिर बाबा ने क्या पूछा? उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। जो तुमने इतना इतना धन यहाँ भेजा है, बेहद का चार्ट जो भेजे हैं, उससे तुम खुद संतुष्ट हो। कोई ने कहा नहीं, ये कोई ईमानदार है। तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है क्या? और कोई समय मिलेगा? अरे अभी तक जो जमा किया अब यही आगे चल के खाना है, या और कोई समय स्पेशल मिलने वाला है? कितना समय है? समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं, तो फिर क्या होगा? अब तो समय भी नहीं बचा, लास्ट समय है, और संतुष्ट भी नहीं हो कि जमा ही नहीं कर पाए अभी तक। क्या होगा भाई? हैं जी, भूख मरेंगे। फिर यहाँ क्यों बिठाया लाके जब भूख मरेंगे? ऐसी कोई परिस्थिति पैदा कर वहीं मरते ना। हाँ, हमारे सर पे ही आके हमारी गोद में क्यों मरो भाई? बदबू नहीं फैलेगी? तो जब इनको मरना ही था काहे बुला लो भैया, स्टॉक इनका जमा नहीं है। हाँ, पहले से मन बुद्धि की दुर्गति है, और सर पे लाके बिठा ले, भट्टी करा रहे, तो फिर भी कह रहे हैं भूख मरेंगे। क्या करें? मरेंगे नहीं मरेंगे? अरे मरेंगे नहीं मरेंगे, भूख है, लोन मिल जाएगा। अच्छा, ये लास्ट चांस है। जो भट्टी में बुला लिया तो जरूर कुछ पुण्य कर्म है, कुछ ना कुछ भाग्य है, कुछ ना कुछ भगवान ने सच्चाई सफाई देखी है, जो अंतिम आहुति में अगर भगवान ने बुला लिया। अब ये जो समय मिलने वाला ये 9 मास, इसमें अगर तुम दिन रात एक कर दो तो बहुतों से आगे निकल सकते हो। अभी तक भले अलवेले रहे, हाँ,
लेकिन अंत के समय में भी अगर तुम चेत जाओ, अगर दिन रात एक कर दो तो कमाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बहुत। एक दिन में कितनी कमाई कर सकते हैं? हाँ जी, कितनी कमाई कर सकते हैं एक दिन में? 18-20 घंटा। क्योंकि 4-6 घंटा सोएंगे, 4 घंटा तो सोएंगे हैं? फिर भी घर गृहस्थ में है, घर गृहस्थ ये तो जो जिनका ना आगे ना पीछे वो कह सकते हैं, हमको घर गृहस्थ भी देखना है। तो घर गृहस्थ की परिस्थितियां भी तो हैं। तो कितना मैक्सिमम, कितना कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा पूछें, ज्यादा से ज्यादा जो गृहस्थ में हैं, घर गृहस्थ संभाल रहे हैं, वो कितना जमा करते हैं? दिन रात एक कर दें तो जी, तुम कौन सा घर गृहस्थ हो? उनसे पूछ रहे हैं जो घर गृहस्थ वाले हैं, बताओ। ये 9 मास मिले हैं, खुद भी भूख ना मरे, इतना स्टॉक जमा कर लें, हैं? और हमारे जो संगी साथी हैं उनको भी हम भरपूर कर सकें। तो कितना होना चाहिए भैया? हाँ, 8 लेके बैठ गए। 8 तो कम से कम है। इस विनाश काल में 8 से क्या होगा? माया का रूप बढ़ने वाला है, छोटा होने वाला है। अरे अगर 8 में ही बांधेंगे तो तुमने 8 का ही संकल्प हो, माया का रूप है, इतना मुंह फाड़ के खड़ा, इतने हिसाब किताब बनाए हुए हैं ब्राह्मण बनने के बाद, तो क्या दुर्गति होगी? 8 को ये प्योर है क्या? 8 में मन बुद्धि लगती है? 8 में कितने 20-25 मिनट ही निकलेंगे ज्यादा ज्यादा, और 6-7 घंटे तो तुम्हारे वेस्ट ही निकलेंगे। इतना व्यर्थ का कचरा है बुद्धि में। 20-25-50 मिनट में बहुत बढ़िया जमा कर लिया स्टॉक। तो कम से कम इतनी तपस्या तो हो जिससे भगवान भी खुश हो जाए। इसकी मन बुद्धि तो लगती नहीं है। घर गृहस्थ को निभा रहा है या निभा रही है, लेकिन कम से इतनी मेहनत तो कर रहा है, कर रही है, तो भगवान को खुशी होगी नहीं होगी? नहीं होगी। वो कितना होना चाहिए? हाँ जी, किस कौन बोल रहा है? कुमार बोल रहा है या अधर कुमार बोल रहा है? कुमारों से पूछ रहे क्या? कुमारों को तो बाद में बताएंगे, डंडे मारेंगे। हैं? बताओ माताएं। अरे चुप। हाँ बोलो, कितना? इनका नोट करो जो माता का नाम। ममता माता 15-16। और बोलो, बोली लगाए। तो कम से कम 14 का लक्ष्य तो लेना चाहिए। 14 का लक्ष्य समय अनुसार। आपको अपनी भी सेफ्टी करनी है, आपने लौकिक वालों की भी सेफ्टी करनी है। भगवान से वरदान मांगना है आपको, तो 14 घंटे तो कम से कम होना चाहिए। मेहनत कर रहे, 14 घंटे याद की बात नहीं कर रहे, तो हमें 14 घंटे की मेहनत तो होनी चाहिए। 14 नहीं तो फिर बाबा क्या कहते हैं? इतना नहीं तो फिर इतना, इतना नहीं तो इतना। फिर लास्ट में बाबा कहाँ अटक जाते हैं आके? 8 तो कम से कम है। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो 14 अगर तुमने हिम्मत रखी तो समझो बहुत बढ़िया तुम्हारा भविष्य है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा उलझन है, घर में मेहमान आए, कोई कारण हो गया, ऐसी परिस्थिति होगी, तो 8-10 घंटे तो किसी भी मजबूरी में होने ही चाहिए। ये 8 मास कोई साधारण मत समझो। अगर अभी तक लगता है स्टॉक कुछ भी जमा नहीं कर, हम कभी ध्यान ही नहीं दे पाए, और वो अंतिम समय हमारे सामने आ गया जिसकी केवल हम कभी सुनते थे, अंत अंत अंत, अब वो अंत सामने आ गया। इसलिए अब लास्ट समय जो भगवान सबको चांस दे रहे हैं, ये 9 मास की भट्टी है, सबको चांस मिल रहा है। तो कम से कम 8 है? लेकिन भगवान को अगर खुश करना, आपको लगता है इतना स्टॉक जमा हो, अपने साथ साथ दूसरों की सेफ्टी हो, तो 14 का लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है? तो गृहस्थ में है, कोई ना कोई परिस्थिति आती रहती है, हिसाब किताब ज़्यादा होते हैं, तो 8 से कम कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन लक्ष्य रखना है, मेहनत कम से कम 14 होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं, तो फिर क्या होगा? अभी सभी को यह खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहें।
इतना तो कम से कम, बाबा को तो चलो ये भी नहीं है, तुम 14-16 दे दिए तुमने या 12-8 दे दिए, कम से खुद संतुष्ट तो रहो, इतना तो तुम्हारा जमा हो, तुमको लगे कि मैंने भगवान ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत में चली। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या कहेंगे। एक एक को इतना जमा करना है, क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है। औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है, आगे चल के लाइनें लगेंगी नहीं लगेंगी। जो विशेष आत्माएं हैं उनका स्टॉक कल्पना करो कितना होगा। तो आगे चल के उनके आगे तो लाइनें लगने वाली हैं। केवल दृष्टि पड़ी और सामने वाला संतुष्ट हुआ, दृष्टि मात्र से किसी को 2 बोल दिए एकदम संतुष्ट, ऐसी अपनी अवस्था बन जाएगी। लेकिन इतना जिन्होंने स्टॉक जमा किया होगा, अंत में वो विनाश के समय में ऐसे अनेक आत्माओं के लिए सहयोगी बनने वाले हैं। ऐसा समय भी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से भीख मांगेंगे। सोचो कैसा समय आने वाला है, आप लोगों से भीख मांगेंगे, आप ही भरपूर हो। आपने भगवान का बनके इतना जमा किया, हमको थोड़ी सी अंजलि तो दे दो। तो उन्हों को नहीं देंगे, इतना जमा करना पड़ेगा ना। अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा। कोई के सामने होगा, कोई के सामने नहीं, ऐसा नहीं। जो आने वाला समय है, ये जो भिखारियों की लाइनें लगेंगी, दुख शांति का नामो निशान नहीं होगा। ऐसे बड़े तो बड़े कर्म भोग लेके आपके सामने आएंगे, हमारे ऊपर कृपा करो, आप तो दाता के बच्चे दाता हो, रहम करो, मर्सीफुल बनो। और सो हम भी रोने बैठ जाए, मेरी भी टांग टूटी है, मैं तेरे को क्या दूं। स्टॉक ही जमा नहीं कर पाए, समय को सफल ही नहीं कर पाए, तो उनको दे पाएंगे। जो आज अपने को भरपूर समझते हैं, वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। कौन भरपूर समझते हैं? ये जो बड़े बड़े गुरु गोसाई हैं ना, लाल पीले कपड़े पहन के बैठते हैं, ढेर की ढेर पब्लिक इनके सामने बैठी है सड़ियलों के। कैसे बनने वाले हैं ये? भिखारी बन जाएंगे। जब आपकी महिमा निकलेगी उस वक्त इनका रूप कौन सा होगा? भिखारी का रूप होगा इनका। तो भीख कैसे दे सकेंगे? जब जमा होगा ना, दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी के 1 सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो, अपने लिए ही नहीं है। मेरे को क्या बनना है? महादानी बनना है, दानी ही नहीं। क्या बनना है? महादानी। और दानी कौन होता है? दानी। और दानी के पास बैंक बैलेंस नहीं हो, खूब दान कर रहा है, बैंक बैलेंस है। हाँ, बैंक बैलेंस। दानी की पहचान क्या बताइए बाबा ने व्यक्तवाणियों में? दानी किसको कहते हैं? हाँ जी, जो दान करते हैं। क्या दान करते हैं? दानी किसको कहेंगे? हाँ, उस वक्त जो भिखारी आएंगे उनको थोड़ा बहुत ज्ञान का दान दे देंगे तो उनके लिए बहुत हो जाएगा। आपके द्वारा सच्चाई को जान जाएंगे। सच्चाई को जान के तो माना वो भगवान की सत्यता को आपके द्वारा जानेंगे, जैसे कि भरपूर हो गए। ये है दानी। लेकिन तुमको क्या बनना है? महादानी। दानी नहीं, दानी तो सभी बनेंगे, लेकिन महादानी किसको कहेंगे? ये महादानियों की बात चल रही है। इतना स्टॉक जमा हो शक्तियों का, थोड़ी सी दृष्टि ही पड़े, वाचा से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसको जैसे कि वरदान मिल जाए। दान दे दिया, वरदान नहीं दिया आपने। क्या जो दानी है उन्होंने दान दिया, वरदान थोड़ी दिया। उसके दुख शांति दूर थोड़ी हुई, लेकिन वो संतुष्ट हो, कम से कम भगवान को तो जान लिया, कम से कम मैंने सच्चाई को तो जान लिया। ये है दान।
महादानी है, लेकिन उसकी दुख शांति लगी, हाय हाय कर ही रहा है वो। कर्म भोग चुक तो नहीं हुए उसके, लेकिन दानियों ने दान दे दिया। महादानी की निशानी क्या है? वरदान देना है। ये है, उनको वरदान दे दे, आपने की हुई जमा की हुई शक्तियों के द्वारा उनको वरदान देना, इसको कहेंगे महादानी। ये है बहुत ऊंची स्टेज, है नहीं? महादानी ही वरदानी बनता है। हाँ, सबसे लास्ट स्टेज है वरदान स्वरूप में देना। दानी महादानी जो वरदान धारण करा दी, जो उसको चाहिए। सबको कुछ ना अलग अलग चाहिए, एक सा नहीं चाहिए। बाबा कहे किसको भूख लगी है तो पानी पिलाएंगे, हाँ, और किसको प्यास लगी है तो खाना खिलाएंगे। जिसको चाहिए उस रूप से आप संतुष्ट कर दें तो माना कितना शक्तियों का स्टॉक आपके पास जमा होगा। उसको परख के वैसे उसको संतुष्ट कर देना, इसको कहेंगे वरदान। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा न हो कि दर पर आई हुई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। साकार में क्या करके दिखाया? कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर ना जाए। भल कैसे भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो, आपके एक एक रचना के पीछे फिर रचना भी है। हाँ, कितनी बड़ी लाइन है। आपकी जो रचना है उसके पीछे फिर आपकी रचना कौन सी है? आपकी रचना कौन सी है? अगर आप 108 में आने वाले हैं तो आपकी रचना हो गई 16,000। उसके पीछे 4.5 लाख, फिर उसके पीछे 9 तो एक ही बात, 4.5 9 लाख एक ही बात है। उसके पीछे फिर भक्त। ये तो बच्चों की बात हुई नंबरवार। तो भक्तों को संतुष्ट नहीं करेंगे, भक्तों को वरदान नहीं देंगे। यहाँ उनको जीवन मुक्ति नहीं चाहिए। हाँ? आपके एक एक रचना के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने लिए जो कमाई की थी वह तो बहुत समय खाया, मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी रचना देखी है, कितनी रचना है, छोटी है व बड़ी है। बाप दादा हर एक के रिजल्ट देखते हैं, उस हिसाब से कह देते हैं एक एक सितारे की कितनी रचना है। माना अपनी अपनी रचना का हमको साक्षात्कार होता है। हाँ, हमारे फैमिली मेंबर्स कौन हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के साथी कौन हैं, हमारी प्रजा कौन सी है, हमारे भक्त कौन से हैं। जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा। यहाँ कितनी रचना रची है, अपनी रचना देखी है, भविष्य को जानते हो। रचयिता तो सभी हैं, लेकिन बड़ी रचना की है व छोटी रचना की है। आशा तो बड़ी की है, बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेदारी भी बड़ी है। अच्छा, ओम शांति।